हेलो स्टूडेंट्स, आप सब स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर लाइट उसके जो मिरर के न्यूमेरिकल होते हैं और साइन कन्वेंशन होते हैं वो सीखने वाले हैं। तो आइए, अगर आप भी सीखना चाहते हैं न्यूमेरिकल और जो साइन कन्वेंशन है तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों मिरर के साथ। देखिए, साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल मिरर। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिरर का डायग्राम बना लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पॉइंट अपना पोल होता है, ये एफ है और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपनी मर्जी है कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं हम। हमने एफ और सी के बीच में रख लिया ऑब्जेक्ट को ए बी। तो पहली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आप रे डायग्राम सीख कर आए हैं, फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी लाइट फोकस से पास करेंगे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जहाँ पर दोनों ने काटा आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहाँ पर बन जाती है इमेज। तो इमेज का नाम रख लिया हमने ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है वो समझिए बात को ध्यान से। साइन कन्वेंशन किसको बोलते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है हमें। देखो बच्चों, हमने एक रे डायग्राम बनाया है। अब इसमें क्या होता है, कोई हो सकता है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इधर रखे, कोई प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रख सकता है ऑब्जेक्ट को, कोई प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रख सकता है। तो हमने एक रूल बना दिया, डिसाइड कर दिया कि आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखे पर साइन फिक्स होंगे। उन साइंस के बारे में पढ़ रहे हम कि साइन कन्वेंशन होते क्या हैं। तो देखिए, जो एफ होता है जिसकी डिस्टेंस है पोल से, सारी की सारी जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मापेंगे, पोल से मापेंगे। लिख लो इस बात को, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे सारे डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे, मेजर पोल से करेंगे। तो देखिए, पहली डिस्टेंस फोकल लेंथ एफ तक की डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट की। दूसरी डिस्टेंस पी से जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसको यू बोला है, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज उसको वी बोलते हैं। और जो हाइट होगी इमेज की और ऑब्जेक्ट की वो प्रिंसिपल एक्सिस से मापी जाएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट हमने ऊपरी तरफ मापी है तो एच लिख दिया, इसको नीचे तरफ इसको एच डैश लिख दिया। तो हाइट ऑफ इमेज एच डैश है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच है, वी यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, यू यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एफ यहाँ पर फोकल लेंथ होती है। अब उसके बाद सुनिए बात को ध्यान से भाई, समझना बात को। जो भी डिस्टेंस आप लेफ्ट साइड में मेजरमेंट करेंगे, इस साइड, अगर आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो अगर आप इधर मापेंगे तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव। ध्यान रखना, लेफ्ट साइड क्या मानी जाएगी, सारी की सारी नेगेटिव, ठीक है। जो डिस्टेंस आप उधर मेजरमेंट करेंगे पॉजिटिव पोल से उधर, इस वाली साइड को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो अगर डिस्टेंस ऐसे मापी पॉजिटिव, अगर डिस्टेंस ऐसे मेजरमेंट करी तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हाइट मेजरमेंट करोगे पॉजिटिव ऐसे ऊपरी तरफ, और अगर डाउनवर्ड मेजरमेंट करोगे तो वो हाइट नेगेटिव। अगर हम इस केस की बात करें, इसी केस की, पर्टिकुलर केस की, तो हमने एफ को इधर मेजरमेंट किया तो यहाँ पर एफ भी नेगेटिव होगा, यू को इधर मेजरमेंट किया तो यू भी नेगेटिव होगा, वी को इधर मेजरमेंट किया तो वी भी नेगेटिव होगा। एच इस केस में पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर मापा गया, और एच डैश इस केस में नेगेटिव है। तो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, जो भी डिस्टेंस आपने लेफ्ट साइड में मेजरमेंट करी है उसको नेगेटिव लेंगे, और जो राइट साइड में मेजरमेंट करे उसको पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मापा है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मापा है तो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए, उसके बाद इस बात को हमने लिख लिया, फिक्स कर लिया। अब कुछ पॉइंट हमारे पास जो फिक्स होते हैं, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा आप इधर रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे तो डिस्टेंस भी इधर मापी जाएगी। तो यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। ध्यान से देखो, चाहे कोई सा मिरर हो, मिरर क्या लेंस भी हो, चाहे कोई सा लेंस हो चाहे कोई सा मिरर हो, यू क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। एच क्या होता है हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो एच क्या रहेगा हमेशा के लिए, पॉजिटिव। इसने एच का कॉलम नहीं बनाया तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एच क्या होता है, इक्वल टू पॉजिटिव फॉर ऑल, चाहे कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो, एच क्या होता है हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। यू हमेशा के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा।
अगर आपका मिरर कॉनकेव है तो आप पता है आपको कॉनकेव मिरर ऐसे बनाते हैं हम, तो इसका फोकस इधर रखा जाएगा, तो हमेशा फोकल लेंथ इधर मापी जाएगी। अगर नाम कॉनकेव आ जाता है, किसका मिरर हो चाहे लेंस हो, तो कॉनकेव के लिए ओनली फॉर कॉनकेव, कॉनकेव के लिए एफ क्या होती है बच्चों, नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव। अगर आपका मिरर जो कन्वेक्स है उसका फोकस उधर आता है, कन्वेक्स का फोकस, ठीक है बच्चों, कन्वेक्स का फोकस हमेशा उधर आएगा, तो उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी कन्वेक्स के लिए, एफ आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास चार बातें फिक्स हो गई, यू सब के लिए नेगेटिव, एच सब के लिए पॉजिटिव, और अगर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये चार बातें आपने क्या करना है, फिक्स कर लेना है। बाकी जो बातें सारी सारी वेरिएबल हैं, चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज। ये 4 पॉइंट फिक्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। एच क्या रहेगा, सबके लिए पॉजिटिव रहेगा, एफ अगर कॉनकेव है तो नेगेटिव, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव, और यू क्या रहेगा हमेशा नेगेटिव, चाहे कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो, सबके लिए लिख दिया हमने 4 बातें ये। ठीक है, सारी डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट करनी है, इधर मापोगे नेगेटिव, उधर मापोगे पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मापोगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ मापोगे नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन होते हैं मिरर के। अब आपको देखिए न्यूमेरिकल अगर हम सीखना चाहते हैं, देखिए समझाता हूँ आपको न्यूमेरिकल भी। देखो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, क्या है मिरर फॉर्मूला होता है, देखो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, एफ का यहाँ पर फोकल लेंथ है, वी का यहाँ पर इमेज डिस्टेंस है, यू का यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एक फॉर्मूला और भी आता है, एम इक्वल टू वी माइनस यू, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन इमेज की। इमेज की मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है तो डिमिनिश्ड बोल देंगे, अगर ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है तो मैग्नीफाइड बोल देंगे। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर नोट कीजिए बात को, एम का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो ये होता है, या फिर माइनस वी अपॉन यू, ये भी होता है। दोनों फॉर्मूले एम के, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब सुनना बात को ध्यान से, एम के न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पर सॉल्व। अगर आपको पता है एम किसके इक्वल है, एच डैश अपॉन में एच के इक्वल है, और एम की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, फॉर एग्जांपल क्या आ जाती है, नेगेटिव, सोल्व करके। तो एम नेगेटिव कब आएगा, एच तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कौन नेगेटिव होगा, एच डैश, एच डैश को नेगेटिव होना पड़ेगा ना, तभी तो एम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, अदरवाइज तो एम नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो अगर एम नेगेटिव है तो एच डैश क्या है, नेगेटिव आ गया। एच डैश नेगेटिव मीनिंग क्या है, एच डैश नेगेटिव कब आएगा, देखो जब इमेज नीचे बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं, उल्टी इमेज बनी है। तो इधर ध्यान दीजिए दोबारा, अगर एच डैश नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों, इन्वर्टेड, और जो इन्वर्टेड होती है वो रियल भी होती है। तो अगर एम नेगेटिव आ जाए तो इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड, कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। अगर एम पॉजिटिव आ जाए, देखिए अगर एम क्या आ जाए, पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगा, एच डैश अपॉन में एच है, एच तो हमेशा पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है, एच डैश भी पॉजिटिव आएगा। अगर एच डैश भी पॉजिटिव है तो उस केस में कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग होता है सीधा, सीधी इमेज बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तो दो केस हो गए। अब तीसरा केस देखिए, एच डैश अपॉन में एच है, अगर एच डैश की वैल्यू ज़्यादा है एच से, फॉर एग्जाम्पल एच डैश की वैल्यू 3 है और एच की कितनी है बच्चों, 2 है, तो क्या आएगा, 3/2, 1/1.5, 1 से ग्रेटर आ गया। अगर आपका m ग्रेटर देन 1 है, अगर आपका m क्या ग्रेटर देन 1 है, उस केस में क्या होगा, देखो लिखा हुआ है, उस केस में कैसी इमेज बनती है, एनलार्ज, और एनलार्ज को मैग्नीफाइड ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर m लेस देन 1 है, m लेस देन 1 कब आएगा, जब h डैश छोटा होगा h से, तो इसका मैंने इमेज छोटी बनेगी। तो अगर m लेस देन 1 है तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, छोटी। अगर m इक्वल टू 1 आ जाए, m इक्वल टू 1 कब आएगा, जब h डैश अपॉन में h दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की। ठीक है, तो इमेज कैसी आएगी, सेम साइज इमेज आएगी। लो भाई,
ये 5 बातें समझ में आ गई होगा आपको। एम नेगेटिव, एम पॉजिटिव, एम ग्रेटर देन 1 है, एम लेस देन 1 है और एम इक्वल टू 1 है। ये 5 बातें समझ में आ गई। अब इसका मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, समझना ध्यान से। लिख लेता है कोई भी, फॉर ए मिरर एम इक्वल टू प्लस का 3, ये क्वेश्चन आ गया। फॉर ए मिरर एम इक्वल टू प्लस 3, साथ में लिखा हुआ है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज एंड मिरर के बारे में बताइए और इमेज के बारे में बताइए। देखिए आपने सबसे पहले किसको नोट करना है, प्लस को। तो प्लस है तो इसका मीनिंग है इमेज कैसी है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। उसके बाद 3 है, 3 क्या 1 से बड़ा होता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दूसरा केस क्या आ गया, मैग्नीफाइड। अभी आपको समझाया मैंने, जब m ग्रेटर देन 1 होता है तो कौन सी इमेज बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, ठीक है। तो देखो आपने 3 पॉइंट बता दिए, इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। आपको एग्जाम में 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। आसान सा काम है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन और देखो करके, मान लो m इक्वल आ जाए माइनस का 1/2, पेपर में आ गया m इक्वल टू माइनस का 1/2। अब माइनस है, क्या है, माइनस, तो नेगेटिव है तो इसका मीनिंग है इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। कैसी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद 1/2 है, उसके बाद क्या है, 1/2 है, और 1/2 का मीनिंग क्या है, 1 से छोटा है। तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, छोटी। इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। अब उसके बाद ना आपको अगर मिरर की प्रॉपर्टी बतानी है तो आपको मिरर की रे डायग्राम याद होने चाहिए। अब आपको याद होना चाहिए कि कौन सा मिरर है जो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। याद करो, प्लेन मिरर क्या करता है, सीधी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, पर सेम साइज की बनाता है। कन्वेक्स भी क्या करता है, हमेशा वर्चुअल बनाता है पर साइज छोटा होता है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या साइज बड़ा है, मैग्नीफाइड है। तो इसका मीनिंग कौन सा मिरर आएगा, कॉनकेव। कौन सा मिरर आएगा, कॉनकेव। और कॉनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक बच्चों। तो ये कौन सा मिरर है यहाँ पर, कन्वर्जिंग। अब आ जाइए इस केस पर, यहाँ पर कौन सा मिरर है, इमेज बनी है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। 1/2 है, 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड आएगी। अब आपको याद करने कौन सा मिरर जो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो कौन सा मिरर है भाई, देखो प्लेन तो रियल इमेज बनाता ही नहीं ना, कन्वेक्स रियल इमेज बनाता है, तो कौन बचा है यहाँ भी, कॉनकेव। कौन सा बचेगा यहाँ पर भी, कॉनकेव। तो ये भी कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, क्लियर। उसके बाद मैंने आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सारे साइन के साथ पे किस में क्या होता है, क्लियर। आपको 2 न्यूमेरिकल भी बता दिए हैं। अगर ऐसे पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपका 1.5 मार्क्स तो पक्का है, अगर आपको मिरर नाम बताना भी नहीं आए तब भी, ठीक है, आप कर सकते हैं यहाँ पर 1.5 मार्क्स ले सकते हैं आसानी से। अब उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है और ये पेपर में जो है न्यूमेरिकल 5 मार्क्स में आता है बच्चों। किस में आता है, 5 मार्क्स में। ध्यान समझना, मिनट 2 लगेंगे सोल्व करने, नंबर 5 है, ठीक है। कंडीशन क्या है, आपको 4 बातें याद होनी चाहिए। कौन सी 4 बातें, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। यू क्या होगा, नेगेटिव फॉर ऑल, ठीक है। यू क्या होता है, हमेशा नेगेटिव रहता है। एच क्या होता है, पॉजिटिव फॉर ऑल, ठीक है। एच क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। एफ पॉजिटिव होगा किसके लिए, फॉर कन्वेक्स, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कन्वेक्स होना चाहिए बस नाम के आगे। और एफ नेगेटिव होगा कब, कॉनकेव के लिए, किसके लिए, कॉनकेव के लिए, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ये 4 बातें अगर आपको याद हैं तो आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होएगा। ये समझना ध्यान से कैसे करना। देखो क्या दिया हुआ है, जो जो गिवन है वो लिखते रहना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी बेटा, 3 सेंटीमीटर, यानी कि एच दे दिया। तो एच कितना है यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर, ओके। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, किसके सामने रखा गया, कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया। मिरर का नाम लिख लो भाई, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। याद रखना मिरर है, पेपर में लेंस भी आ जाता है, मिरर भी आ जाता है, तो आप गलती मत करना। कई बार क्या होता है, लेंस में मिरर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और मिरर में लेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, गलत हो जाता है क्वेश्चन सारा।
तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, यानी एफ दे दिया, कितना आया 20 सेंटीमीटर। उसके बाद एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, कितनी दूर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर दूर, कौन, ऑब्जेक्ट, यानी कि यू दे दिया 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यूमेरिकल करते हुए इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आए, बिना साइन कन्वेंशन के तो न्यूमेरिकल करना ही नहीं, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, हर क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन जरूर होने चाहिए। अगर आपने साइन कन्वेंशन नहीं किए तो आपका क्वेश्चन समझ लो गलत है। ठीक है, समझे बात मेरी, न्यूमेरिकल करने हैं तो विद साइन कन्वेंशन करने हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन। कैसे करेंगे भाई, एच क्या होता है सभी के लिए, पॉजिटिव का 3 आएगा, कॉनकेव है तो एफ क्या हो जाएगा कॉनकेव के लिए, नेगेटिव, माइनस में हो गया। यू सब के लिए क्या होता है बच्चों, माइनस में होता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं, एफ की कितना हो गया माइनस का 20 और यू कितना हो गया माइनस का 30, बोथ आर इन सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन का मीनिंग होता है डिस्टेंस, साइज का मीनिंग होता है एच डैश, कितनी छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, और नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज ये बताना है आपको। यानी कि आपको क्या निकालना है, वी निकालना है, क्या निकालना है, वी पोजीशन ऑफ इमेज, और एच डैश निकालना है। ठीक है, जब एच डैश निकाल लेंगे फिर उसका नेचर ही बता देंगे हम। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम पहले वी निकालते हैं, तो लिखेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला भाई, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जो चीज़ निकालनी है, मान लो आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, उसके साइन कन्वेंशन नहीं करने पहले ही। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सबके पहले उसके भी कर देते हैं, भाई इमेज का पता तभी यहाँ बनेगी, उसके भी साइन कन्वेंशन पहले ही कर दिए, उसके नहीं करने। जो चीज़ आपको फाइंड करनी है, जो चीज़ आपको गिवन है सिर्फ उसके करने हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को पेपर में, भाई जो चीज़ निकालनी है उसके साइन कन्वेंशन नहीं करेंगे। क्लियर, तो आपको वी निकालना है तो वी के साइन कन्वेंशन नहीं करेंगे आप पहले। तो आप इसके बाद देखिए कैसे करना है इसको आगे, समझिए बात को ध्यान से। 1/f की वैल्यू कितनी है विद साइन कन्वेंशन, माइनस का 20, माइनस का 20, 1/v प्लस 1/u कितना है माइनस का 30, माइनस का 30। क्लियर, ये माइनस ऊपर चला जाता है, आपको पता है रेसिप्रोकल करेंगे, 1/20 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1/30। अब आपको v निकालना, तो 1/v इधर रखेंगे, 1/30 इधर ले आते हैं, उधर माइनस के इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 1/20 ये आ गया, प्लस का 1/30 इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, जिनको थोड़ा मैथ आता है वो एलसीएम ले सकता है बच्चा। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है, आप कंफ्यूज हो जाए क्या एलसीएम आएगा इसका, उस केस में क्या करेंगे आप देखिए, मैं विदाउट एलसीएम करके दिखा रहा हूँ आपको। कुछ नहीं करना बच्चा, आपने नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर लो, 20 की और 30 की कर लिया, 30 की मल्टीप्लाई उधर -1 से करो 30, बीच वाला साइन ऐसे कैसे, और 20 की उधर 21 से करो 20, तो 1/v। क्लियर, माइनस का 30 है प्लस का 20 है तो माइनस का 10 आ गया, 20 और 30 का मल्टीप्लाई करो 600, 1/v, 0 से 0 कैंसिल, माइनस का 1/60 आ गया, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो v कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 60 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा v। क्लियर, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एच डैश भी निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, एच डैश अपॉन में एच, वी एम का फॉर्मूला था ना जो वो लगाएंगे, माइनस का v/u, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर एच डैश निकालने के लिए। एच डैश कितना निकालना है, एच कितना है बच्चों 3 प्लस का, माइनस वी की वैल्यू कितनी है माइनस का 60, और यू कितना है माइनस का 30। अब यहाँ पर 3 माइनस इकट्ठा हो गए हैं, कोई भी 2 माइनस काट दो आपस में, ये काट दिया, माइनस से माइनस, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास आ गया एच डैश अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस का 2, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो एच डैश कितना आ गया बच्चों माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज
6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको क्या करना है, नेचर बताना है। तो नेचर बता देता हूँ कैसे बताना है बच्चों। देखो नेचर एच डैश कैसा है, नेगेटिव आया, तो नीचे बनी इमेज नेगेटिव तभी आएगा। तो इमेज कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड। जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है वो हमेशा रियल होती है। 6 है, 6 को ध्यान चेक करो, 3 से बड़ा है ना। हमारी हाइट कितनी ऑब्जेक्ट की 3 थी, इमेज कितनी बनी है 6, डबल हो गया साइज, यानी कि इमेज कैसी बनी, मैग्नीफाइड। ठीक है बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें और क्या वो चेंज कर सकता है, देखिए ध्यान से। ठीक है, नोट करो। आपको यहां पर बोल सकता है कि रे डायग्राम बनाओ। क्या बोल सकता है यहां पर, रे डायग्राम बनाओ। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए समझिए बात को ध्यान से भाई। रे डायग्राम, इधर ध्यान दो भाई। रे डायग्राम कैसे बनाना, देखो आपको पता है कि एक कॉनकेव मिरर था, ऐसे बना लिया कॉनकेव मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। क्लियर। आपको एफ दिया हुआ स्टेटमेंट में कितना है, 20। कितना दिया हुआ है, तो आपको स्केल से मापने की जरूरत नहीं है, 20 लेना है। आप 2 सेंटीमीटर 20 बोल देना, 2 सेंटीमीटर क्या बोल दोगे, 20। हाँ, बट 4 सेंटीमीटर पर सी जरूर लगाना है, ये इक्वल होना चाहिए गैप। 2 सेंटीमीटर 20 बोल दिया, चारों कितना बोल दिया, 40, सी आ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, 30 पर, यानी कि इसके बीच में। तो इसके बीच वाला जो केस है सी और एफ के मिड वाला रे डायग्राम, वो रे डायग्राम आप कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका जो है क्वेश्चन 5 मार्क्स में पेपर में आ सकता है बच्चों। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है जो, वो भी सीख लेते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, वो भी पेपर में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो क्या स्टेटमेंट है, अ मिरर फॉर्म अ रियल इमेज। क्या करता है, एक मिरर है जो कैसी इमेज बना रहा है, रियल, ध्यान रखना, ऑफ साइज ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस यहीं पर क्वेश्चन अपना सारा, इन 2 वर्डों में। कैसी इमेज है बच्चों, रियल, क्या साइज है, डबल है। तो मैंने आपको बताया था अगर रियल इमेज होती है तो एम का साइन क्या होता है, माइनस, नेगेटिव होता है। और जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है, ट्वाइस लिखा हो, हाफ लिखा हो, ठीक है, या 3 टाइम्स लिखा हो, या 5 टाइम्स लिखा हो, वो एम की वैल्यू है। वो किसकी वैल्यू है, एम की। तो आपका यहाँ पर एम कितना आ गया, माइनस का 2। अगर यहाँ पर थ्राइस लिखा होता, सॉरी थ्राइस ही लिखा हुआ है, ट्वाइस नहीं, ट्वाइस है, ठीक है, माइनस का 2। अगर थ्राइस लिखा होता तो कितना आ जाता, 3। अगर हाफ लिखा होता तो क्या आ जाता, 1/2। अगर सेम साइज लिखा होता तो क्या आता, 1। ठीक है, अगर रियल इमेज है तो माइनस का 1, वर्चुअल है तो प्लस का 1। बस इन्हीं 2 वर्ड पे आपका सारा क्वेश्चन है। अब उसके बाद क्या बोला गया, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर। मैंने आपको सिखाया था यू क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। तो यू को क्या रखना है, माइनस का 20। क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि वी निकालना है। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन था, और हमारे जो वो 5 बातें थी उन्होंने कितना आसान कर दिया इसको, अगर वो आपको याद है तो। तो अब आपको क्या करना है, यू दिया हुआ, वी दिया हुआ, एम दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ एम का। एम का फॉर्मूला क्या था मिरर के इसमें, माइनस वी अपॉन यू। वैल्यू पुट करो सबकी। एम की वैल्यू पुट करोगे माइनस का 2, माइनस वी की वैल्यू पुट करोगे, निकालनी है, और यू की वैल्यू पुट करो माइनस का 20। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, 20 इधर आके मल्टीप्लाई, तो वी की 2 की 20 से करेंगे तो माइनस का 40 इक्वल टू वी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कितना आ गया बेटे, माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब इधर ध्यान दो, माइनस में आया आंसर वी, तो यहाँ से एक बात और क्लियर हुई, अगर आपका वी माइनस में तो इसका मैंने इमेज किधर बनी है, उधर लेफ्ट हैंड साइड में। किधर बनी है, उधर बनी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी इमेज बनती है हमेशा, रियल। वही स्टेटमेंट ने बोला था कि कौन सी इमेज बनेगी, रियल। तो हमने ऐसे वी निकाल देना। अगर यहाँ पर वी पॉजिटिव आ जाता ना आपका सोल्व करके, समझ लो कहीं ना कहीं साइन की गड़बड़ होगी। ठीक है, अगर मान लो पेपर में आ जाता पोजीशन ऑफ इमेज दी होती, पोजीशन ऑफ इमेज दी होती और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। अगर आपने ऑब्जेक्ट के लिए सोल्व किया और आपका यू पॉजिटिव आ जाए बाई चांस, तो तब भी आपका आंसर गलत है, क्योंकि यू कभी भी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। यू क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक
ठीक है। तो आंसर चेक करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता अगर आपको 5-6 बातें याद हैं जो मैंने आपको सिखाई है। ठीक है, इससे आगे क्या कर सकता है, क्वेश्चन में कहेगा फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ। तो अगर फोकल लेंथ पूछे, ये आपका घर का काम है, आप क्या करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला लगाएंगे। v की वैल्यू भी है और u की भी है, विद साइन पुट करनी है, विद साइन। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, f निकाल लेंगे। तो आप ये क्वेश्चन मेरे को है जो इसका आंसर निकाल कर भेजना। ठीक है, क्या आएगा। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।